ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रथानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 87 अध्याय में नारद हरि सुख धाम, पर ब्रह्म निश्चय कियो वेद स्तुति परिणाम, वेद स्तुति परिणाम। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, पहले अध्याय के अंत में भगवान वेद का अर्थ ब्रह्म पर है इस प्रकार उपदेश करके द्वारका को चले गए, परंतु शब्द रूप वेदों का ब्रह्म परत्व नहीं बनता, क्योंकि मुखिया, लक्षणा और गौणी इन 3 प्रकार की वृत्तियों से शब्द की प्रवृत्ति होती है। मुख्य वृत्ति भी 2 प्रकार की हैं, रूढ़ि और योग। जो वस्तु स्वरूप जाति अथवा क्रिया से व गुण से निर्देश की जाए उसमें रूढ़ि की प्रवृत्ति होती है। जिसका स्वरूप जाति क्रिया गुण से निर्दिष्ट न हो उसमें यह संभव नहीं हो सकता। वह ब्रह्म तो जाति गुण क्रिया अथवा स्वरूप से निर्दिष्ट नहीं होता, इसमें रूढ़ि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती और कार्य कारण से परे तथा असंग होने से योग वृत्ति का भी संभव नहीं हो सकता। और लक्षण में संबंध की आवश्यकता है। ब्रह्म सब संबंध से रहित हैं, इस लक्षण वृत्ति का भी संभव नहीं हो सकता। और जो श्रुति गुण का निरूपण करें तो ब्रह्म स्वयं निर्गुण है, इससे गौणी वृत्ति से ब्रह्म का निरूपण नहीं हो सकता। फिर ब्रह्म को श्रुति किस प्रकार से प्रतिपादन करती है? राजा परीक्षित का यह प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, नित्य मुक्त सर्वशक्तिमान ईश्वर ने प्रलय काल में अपने लीन हुए प्राणियों के विषय भोग रूप अर्थ, जन्म से कर्म पर्यंत रूप धर्म, परलोक में उनके सुख भोग रूप काम और कल्पनावृत्ति रूप मोक्ष पुरुषार्थ देने के लिए बुद्धि, इंद्री, मन और प्राण इनकी रचना की है। यदि यह न हो तो अर्थ, धर्म, काम की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो स्वरूप का विचार न हो तो मोक्ष भी नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा गया है यह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। इस लक्षण का निरूपण करने वाली श्रुति सगुण ब्रह्म का निरूपण करती है और जीवों की संसार निवृत्ति के लिए तत्वमसि वह तू है, यह वाक्य ईश्वर की ईश्वरता प्रतिपादन करता है। इससे नित्य मुक्त ईश्वर का वाच्य तत्व शब्द और संसारी जीव का वाचक तत्व पद का सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है। यह जहद जहद स्वार्था लक्षणा से अथवा भाग त्याग लक्षणा से बन सकते हैं।
तत्पद तो सर्वज्ञादि गुण वाले ईश्वर का और त्वम पद अल्पज्ञादि गुण वाले पदार्थ का वाचक हैं। इन परस्पर विरुद्ध गुण वाले शब्दों में से परस्पर विरुद्ध रूप अंश का त्याग करने से दोनों में प्राप्त चैतन्य रूप का समान अंश ग्रहण करके तत्वम यह दोनों पद ब्रह्म रूप एक अर्थ के प्रतिपादन होकर एकता का निरूपण कर शुद्ध ब्रह्म को कथन करते हैं और स्थूल मणव्य ह्रस्वम इत्यादि निषेध का निरूपण करने वाली श्रुति तत्व पदार्थ के शोधन करने में चरितार्थ हो उपाधि के निषेध से साक्षात निर्गुण ब्रह्म में पर्यवसान होती हैं। उत्पत्ति पालन और प्रलय की प्रतिपादक श्रुति भी आवागमन रूप सृष्टि का निरूपण कर उसी से वैराग्य रूप ज्ञान के साधनों का उपदेश करती हैं। ज्ञान की परंपरा संबंध से ब्रह्म को ही प्रतिपादन करती हैं। उपासना की निरूपण करने वाली श्रुति उपासना द्वारा अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान साधना का उपदेश देती ज्ञान द्वारा ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती हैं। इस कारण सर्वथा श्रुति ब्रह्म को ही प्रतिपादन करती हैं। यह अभिप्राय है। यह जो ब्रह्म पर उपनिषद हैं वह प्रथम हुए सनकादिकों ने पहले धारण किए हैं। जो पुरुष निष्किंचन होकर श्रद्धापूर्वक उन्हें धारण करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। हे नृपोत्तम, यहाँ तुम्हें नारायण संबंधी गाथा हम सुनाते हैं जिसमें नारद जी और ऋषि नारायण जी का संवाद है। एक समय भगवान के प्यारे नारद जी समस्त लोकों में घूमते घूमते सनातन ऋषि को देखने के लिए नारायण के आश्रम बद्रिकाश्रम में आए। जो नारायण भरतखंड में लोकों के कारण क्षेम और मंगल के लिए धर्म ज्ञान से युक्त कल्प पर्यंत तप करते हैं, वहाँ कलाप ग्राम के वासी ऋषियों सहित विराजमान नारायण जी से नम्र होकर वह नारद जी पूछने लगे। उस समय जनलोक निवासी सनकादिकों में जो ब्रह्म विचार हुआ था वही भगवान नव ऋषियों के श्रवण करते हुए नारद जी से कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे नारद जी, पहले जनलोक में ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुए नैष्टिक ब्रह्मचारी सनकादिक मुनियों का ब्रह्मसूत्र अर्थात ब्रह्म विद्या का विचार हुआ था। परंतु हे नारद, उस समय श्वेतद्वीप के ईश्वर अनिरुद्ध मूर्ति के देखने के लिए श्वेतद्वीप में तुम गए थे। तब ब्रह्मवाद हुआ था। उस ब्रह्मवाद में श्रुति भगवान का प्रतिपादन करती हैं। वहाँ यही प्रश्न हुआ जो तुमने मुझसे पूछा है। यद्यपि श्रवण तप शील शास्त्राभ्यास मित्र शत्रु मध्यम इन सब में सनकादिक समान ही हैं, परंतु तो भी एक को वक्ता बनाकर संपूर्ण श्रोता बन गए। सनंदन जी बोले कि अपने निर्माण किए इस संसार का नाश कर अपनी शक्ति सहित सोए हुए भगवान को प्रलय के अंत समय में ब्रह्म के प्रतिपादन वचनों से श्रुतियां जगाने लगी। जैसे रात्रि के सोए हुए चक्रवर्ती राजा को प्रातः काल को राजोपजीवी बंदीजन उठकर उनके पराक्रम के सुंदर यश को वर्णन करके जगाते हैं। श्रुतियां बोली कि हे सर्वविजयी ईश्वर, तुम्हारी जय हो। आप अपने वैभव को प्रकट करो और इस घोर निद्रा को त्याग कर हमारा प्रतिपालन करो। जिस प्रकार स्त्री दूसरे पुरुष को छलने के लिए अनेक प्रकार के रूप और गुण धारण करती है, उसी प्रकार आनंदादिक का आवरण करने के लिए गुण ग्रहण करने वाली स्थावर और जंगम शरीराश्रित जीवों की अविद्या का नाश करो, क्योंकि अनादिकाल से यह अविद्या संसार के जीवों को मोहित करके अनेक प्रकार के दुख दिखाती है। इसी कारण प्राणियों को अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह सब अविद्या का ही प्रभाव है, क्योंकि यह अविद्या महाबलवान है। मनुष्यों का तो क्या सामर्थ्य है, देवताओं के मन को भी मोहने वाली है। वे भी इसके दूर करने का सामर्थ्य नहीं रखते। आप ही इसको दूर कर सकते हो, क्योंकि आप सर्व अंतर्यामी हो और माया से रहित हो और महागंभीर संसार सागर से पार उतार मोक्ष के देने वाले आप ही हो। इसीलिए आपसे बारंबार यह निवेदन है कि आप इन जीवों पर अनुग्रह करके इस महाप्रबल अविद्या का नाश करो, क्योंकि माया आपके वश में होने से सब ऐश्वर्य आपको स्वरूप से ही प्राप्त हैं।
इसी कारण अविद्या आप में किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सकती और आप सनातन धर्म पालने और भक्तों की रक्षा करने के लिए जगत में अनेक अवतार धारण करते हो। हे सर्व प्राणियों की बोध करने वाले परमेश्वर, सृष्टि के आदि समय में माया करके क्रीड़ा करते हो और आनंद स्वरूप आत्मा करके वर्तमान आपका वेद प्रतिपादन करता है और आप ही संपूर्ण शक्तियों की जानने वाले हो। आप अखंड विभव और ज्ञान शक्ति से जीवों का अज्ञान दूर करते हो। इस विषय में हम श्रुति ही प्राण हैं। यदि कहो कि मंत्रों में अग्नि आदि देवताओं का प्रतिपादन देखने में आता है, वे भी सब तुम्हारे ही रूप हैं, ऐसा ज्ञानी जानते हैं, क्योंकि यह जो कुछ दृश्यमान है इसके न होने पर आप ही अवशेष रहते हो। इस सब जगत की उत्पत्ति नाश आपसे ही होती है। जैसे घटादिकों का उदय अस्त मृतिका में होता है, मंत्र दृष्टिया ऋषियों के मन और वचनों का तात्पर्य तुम्हारे विषय है, अन्य में नहीं। जैसे मनुष्य अपने चरण मृतिका पाषाण ईंट इनके ऊपर धरता है परंतु भूमि से पृथक नहीं है, उसी प्रकार जो कुछ विचार है वह सब तुम ही से हुआ है। सर्व कारण परमार्थ रूप तुम हो। इस प्रकार हम वेद प्रतिपादन करते हैं। ही त्रिगुण माया मृगी की नचाने वाले विवेकी पुरुष तुम्हारे अखिल लोक में मलनाश करने वाले कथा रूपी अमृत के समुद्र को सेवन करके पाप और दुखों को त्याग देते हैं। जब तुम्हारी कथा मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है, तब फिर स्वरूप का स्मरण कर अंतःकरण के गुण रागादिक और काल के गुण जरादिक जिनके निर्वृत्त हो गए, इनमें क्या आश्चर्य है। और हे प्रभु, तुम्हारे परम अखंड आनंद अनुभव स्वरूप का भजन करके दुखों को त्यागे तो इसमें कहना ही क्या है। जो पुरुष तुम्हारा भजन नहीं करते उनकी निंदा है, और जो प्राणधारी तुम्हारा भजन करते हैं उनका जन्म सफल है। इस प्रकार स्तुति करते हैं। अथवा जो प्राणधारी तुम्हारा भजन करके श्वासों को पूर्ण करते हैं वे ही सफल जन्मा हैं, और जो बिना भजन किए श्वास लेते हैं वह लोहार की धोखनी के समान वृथा श्वास हैं। तुम्हारे भजन के बिना कृतज्ञों को फल की सिद्धि नहीं होती। फिर जिनके अनुग्रह से महतत्व अहंकारादिक तत्व इस प्रकार देह को रचते हैं, उस देह में अन्नमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश जो देह प्राण मन बुद्धि और ज्ञान कहलाते हैं, उनमें प्रवेश करके उन आकारों से चेतन करने वाले तुम ही हो। इस प्रकार वेद ने अंत में वर्णन किया है। अन्नमयादिकों की आकार वाला पुरुष अन्नमयादिकों में मिल रहा है। यद्यपि यह बात सत्य है, परंतु तो भी तुम्हारा असंगत्व नहीं मिटता। तो अन्नमयादिकों के अंत में ही इसलिए पुच्छ से वर्णन करते हैं। स्थूल सूक्ष्म से परे हो और इनमें अविशेष रूप हो, इस कारण सत्य हो। शाखा चंद्र के तुल्य शुद्ध रूप दिखाने के लिए अन्नमयादिकों में संबंध कहाँ है। जैसे शुद्ध चंद्रमा के दिखाने को वृक्ष की शाखा का अवलंबन करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म के दिखाने को कोशादि का अवलंबन है। हे अनंत, जो मनुष्य ऋषि व्रतम अर्थात वेदोक्त कर्म मार्ग में स्थित होकर वेद की उदर रूपी कर्म की उपासना करते हैं, अर्थात अग्निहोत्र त्याग करते हैं, भगवत दर्शन में रुचि नहीं करते, वे कूप सदृश हैं, अर्थात उनके नेत्रों में धूरी पड़ी हुई है, इसलिए सूक्ष्म वस्तु का दर्शन नहीं कर सकते। यज्ञो वे विष्णु है, इस श्रुति के अनुसार वे भी भगवदुपासक ही हैं, और योगी जन नाड़ियों द्वारा हृदय में भगवदुपासना करते हैं, इसलिए वे आरुणी अर्थात अरुणोदय में थोड़ा प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार इनकी उपासना है, और आपकी प्राप्ति का स्थान सुषुप्ना नाड़ी जो मूलाधार से हृदय में हो ब्रह्मरंध्र तक जाती हैं, जिसको पाकर फिर प्राणी संसार में नहीं आते, उसी का नाम मुक्ति है। तुम सबके उपादान कारण हो, इसलिए प्रथम ही सब में वर्तमान हो। यद्यपि तुम्हारे निर्मित किए हुए ऊंचे नीच मध्य देहों में तुम्हारा प्रवेश होना संभव नहीं, तो भी जैसे उनमें प्रवेश किए हो, उसी प्रकार देहादिकों का अनुसरण करते
न्यूनाधिक प्रतीत होते हो। जैसे अग्नि तारतम्य रहित हैं परंतु काष्ठ में व्याप्त होने से उसी की समान प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार आपको सब उपाधि से रहित समान एक रस जानकर दोनों लोक के कर्म फल रहित उज्जवल बुद्धि वाले मनुष्य असत्य देहादि में सत्य मानकर आपकी ही उपासना करते हैं। अपने कर्मों से प्राप्त हुए नरकादिक देह में यह जीव भोक्तृत्व से वर्तमान है और भीतर बाहर आवरण रहित संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले तुम्हारा अंश ही हैं। इस प्रकार पंडित जीव की गति विचार, वेदों के उत्पत्ति स्थान और संसार से छुड़ाने वाले तुम्हारे चरणों की उपासना करते हैं। इसी प्रकार विश्वास पूर्वक अर्चन वंदन करना यही मृत्युलोक में उचित है। हे ईश्वर, दुर्बोध आत्म तत्व के जानने के लिए अवतार धारण करने वाले तुम्हारे चरित्र रूपी अमृत समुद्र में अवगाहन कर श्रम रहित हो कोई एक तुम्हारे चरण कमल में अवगाहन कर हंस के भक्त मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते और तुम्हारे समान रमण करते हैं। ऐसे भक्तों के संग के लिए घर भी उन्होंने त्याग दिए हैं। जब ग्रहादिक का त्याग कर दिया तो परलोक की सुख की क्या कथा है। इसलिए आपकी भक्ति मुक्ति से भी अधिक है। तुम्हारी सेवा का साधक यह शरीर यद्यपि आत्मा सुतृद और प्रिय के समान स्वाधीन है तो भी सन्मुख स्थित हितकारी प्यारे आत्मरूप आपका साक्षात भाव से भजन नहीं करते और देहादिक के लालन पालन करने में पड़े रहते हैं। यह बड़े कष्ट की बात है। मिथ्यादिकों के सेवन से असत उपासना में वासना वाले नीच देह को धारण करने वाले बड़े भय रूप संसार में भ्रमण करते हैं, इसीलिए वे आत्मघाती हैं। प्राण मन इंद्रिय जीतकर दृढ़ योग के करने वाले मुनि लोग हृदय में जिनकी उपासना करते हैं वे इस तत्व को योग द्वारा प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार शत्रु भी तुम्हारे स्मरण से तुमको प्राप्त हुए हैं तथा शेष के शरीर के तुल्य तुम्हारे भुजदंड में आसक्त बुद्धि स्त्रियां भी तुमको प्राप्त हुई हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि सब पर समान है और हम तुम्हें देश काल परिच्छेदन रहित देखते हैं। तुम्हारा प्रताप ऐसा है कि जो जिस भाव से आपका ध्यान करें सबको तुम्हारे चरण कमल की प्राप्ति होती है। हे भगवान, इस संसार में पूर्व सिद्धि तुमको आधुनिक उत्पत्ति विनाश से युक्त पुरुष कैसे जानेंगे, अर्थात नहीं जानेंगे। तुमसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा के पीछे आध्यात्मिक आधिदेविक देवता गणों के गण उत्पन्न हुए। इसके पीछे सब चराचर उत्पन्न हुए। इसीलिए इन सब का वृतांत आप भली भांति जानते हो, क्योंकि आप तो सबसे पूर्व अनादि हैं। फिर आपको पीछे उत्पन्न होने वाला और नाशवान कौन मूर्ख कह सकता है। जिस समय आप सबका संहार करके शयन करते हो उस समय जीवों का ज्ञान साधन नहीं रहता। प्रलय के समय स्थूल आकाशादि नहीं तथा स्थूल सूक्ष्म से आरब्ध शरीर भी नहीं है और शरीर का कारण रूप काल का विषम भाव भी नहीं रहता। उस समय इंद्रिय प्राणादिक कुछ नहीं है और सबका जानने वाला पुरुष भी नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि पूर्व काल के पुरुष अपने पीछे हुओं के वृतांत को जानते हैं परंतु पीछे उत्पन्न पूर्वजों का चरित्र नहीं जान सकते। जिस प्रकार पिता तो पुत्र के वृतांत को भली प्रकार जानता है क्योंकि उसके सामने उसका जन्म और सब कार्य हुए, परंतु पुत्र पिता का वृतांत किसी रीति से नहीं जान सकता क्योंकि जब उसका जन्म कर्म ही उसके आगे नहीं हुआ फिर उसके भेदभाव को वह कैसे जान सकता है। इसी प्रकार आपके पीछे हुए सब प्राणी आपको नहीं जान सकते। इससे आपका भजन करना ही उचित है। मिथ्याभूत जगत की उत्पत्ति है, अर्थात यह पहले कुछ नहीं था। इस प्रकार विशेषिकादिक आचार्य कहते हैं कि और जीव में ब्रह्म तत्व नहीं है परंतु योग साधन से हो जाता है। यह योग शास्त्र वाले कहते हैं और 21 प्रकार के दुखों का नाश मोक्ष है। इस प्रकार न्यायिक कहते हैं और सांख्याचार्य आत्मा में भेदभाव मानते हैं और कर्म फल के व्यवहार को मीमांसक सत्य कहते हैं।
वे संपूर्ण आरोपित ब्रह्म से ही उपदेश करते हैं, तत्व दृष्टि से उपदेश नहीं करते। वास्तव में वह पुरुष त्रिगुणमय हो तो इनका कहना सत्य है, सो नहीं। त्रिगुणमय पुरुष यह भेद तुम्हारे विषय अज्ञान से किया है। तुम अज्ञान से परे संग रहित ज्ञानगन हो, इसलिए तुम में अज्ञान का होना संभव नहीं। जो असत नहीं उपजे और त्रिगुणमय पुरुष नहीं है, तो इससे विदित हुआ कि यह सब प्रपंच और पुरुष संपूर्णतः तुमसे भिन्न नहीं है। उनके स्वरूप से सत्य की प्रतीति कैसे संभव है? मनोमात्र विलसित त्रिगुणात्मक प्रपंच मिथ्या ही है, तो सत्य कैसे प्रतीत हो सकता है? उसके उत्तर में कहते हैं, तुम अधिष्ठान हो, इस कारण तुम्हारी सत्ता से सत्य सा प्रतीत हो सकता है। यह केवल निषेध से प्रतीत हुआ है, अर्थात अभिप्राय से मनुष्य से पुरुष की भिन्न जो सत्व प्रतीति होती है वह मनोमात्र का विलास है। आत्मा के जानने वाले इस भोक्ता और भोग रूप जगत को स्थिर हुए आत्मा की सत्ता से ही सत्ता वाला कहते हैं, आत्मा से भिन्न सत्ता वाला नहीं मानते। आत्मा का कार्य है, इसीलिए भिन्न नहीं है। जैसे स्वर्ण के विकार कुंडल आदि आभूषणों को स्वर्ण के लेने वाले त्याग नहीं करते, किंतु जैसे स्वर्ण ही जानकर ग्रहण करते हैं, इसी कारण अपने किए विश्व में प्रविष्ट पुरुष रूप जीव भी आत्मा ही हैं। यह निश्चय है। परमात्मा को सर्वत्र जान लेना और भक्ति न करना यह बात नहीं, किंतु उसकी सदा भक्ति करनी, क्योंकि जो आपको संपूर्ण पदार्थों में स्थित जानकर आपकी सेवा करते हैं वे संसार को तिरस्कार कर मृत्यु के मस्तक पर चरण धर मुक्त हो जाते हैं। और जो तुमसे विमुख हैं और तुम्हारे अभक्त हैं, उन्हें पशुओं के समान वाणी से तुम बांधते हो। और जिसने आपसे प्रेम किया है वह निश्चय अपने को और दूसरे को पवित्र कर सकते हैं। हे प्रभु, तुम इंद्रियों की संबंध से प्रकाशमान हो और स्वतः सिद्ध ज्ञान शक्ति होने से तुमको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। इसी कारण विश्व के रचने वाले ब्रह्मादिक और इंद्रादिक देवता संपूर्ण माया सहित तुम्हारी पूजा करते हैं और मनुष्यों का दिया हव्य कव्यादिक बलि भक्षण करते हैं। जैसे संपूर्ण पृथ्वी ईश्वर चक्रवर्ती राजा को खंड मंडलों के राजा भेंट देते हैं और आप अपनी प्रजा से भेंट लेते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मादिक तुमको भेंट देते हैं और जिन्हें आपने अधिकार दे रखा है उसी अधिकार को तुम्हारे भय से पूर्ण करते हैं। हे नित्य मुक्त, जिस समय माया से तुम्हारा विकार होता है उसी समय आपकी दृष्टि से प्रकट हुए कर्म अथवा कर्म युक्त लिंग शरीर से स्थावर जंगम जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। यदि उत्तम मध्यम अधम सृष्टि होने में उन जीवों के पूर्व कर्म निमित्त न माने तो मन वाणी से परम शून्य भाव से बराबरी की करने वाले आकाश की सदस्य संपूर्ण में संभाव और परम दयाल आप में विषमता का लेश भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं है, इसलिए आपका भजन ही मुख्य है। जो जीव अनंत और रूप से नित्य हैं और सर्वव्यापी हैं, तो यह पक्ष हमारा नहीं, क्योंकि यदि जीव वास्तव में अनंत नित्य और उसी रूप से व्यापक हो तो वे व्यापकादि गुणों से आपके समान हो गए। जब समान हुए तो आप उनके नियंता नहीं हो सकते। जो यह न माने तो आपसे उनका नियत संभव न हो, क्योंकि जो वस्तु उपाधि से जिस पदार्थ का विकार रूप है वह पदार्थ उस वस्तु का निश्चय नियंता होगा, क्योंकि उसमें अनुस्यूत रहा। वह पदार्थ कारणता से उस वस्तु का त्याग नहीं करता। तुम्हारे स्वरूप से यत तत शब्द के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा जाए, ऐसे नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्म को जानते हैं। इस प्रकार जो कहते हैं वे ब्रह्म स्वरूप को कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्म किसी का विषय नहीं और जो जानने में आता है वह अनात्म पदार्थ है। प्रकृति और पुरुष का जन्म संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति पुरुष अजन्मा है, इसलिए प्रकृति पुरुष के संबंध से जीव जन्म लेता है। जैसे जल में बबूला केवल जल से और केवल पवन से ही नहीं उत्पन्न होता, किंतु दोनों से उत्पन्न होता है। तुम कारण रूप ईश्वर हो,
तुम्हारे विषय अनेक नाम रूप गुण सहित जीव लीन होते हैं। जैसे शहद में संपूर्ण वनस्पतियों के रस लीन होते हैं, जैसे मधु में संपूर्ण फलों के रस विशेषता से दृष्टि नहीं आते परंतु सामान्य रूप से दिख सकते हैं, वैसे ही निद्रा में और प्रलय काल में आप में लय हुए जीव विशेष रूप से नहीं रहते और मुक्त तो आपके निरुपाधिक रूप में लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र में संपूर्ण नदी लीन होती हैं, ऐसे वह मुक्ति दशा में आपस में लीन हो जाते हैं। जीवों के विषय तुम्हारी माया से बारंबार जन्म मरण रूप यह भ्रमण जानकर सुबुद्धि पुरुष संसार से निवृत्ति करने वाले तुम्हारे विषय भावना करते हैं, और जो तुम्हारी शरण होकर भजन करते हैं उनको संसार का भय नहीं होता, क्योंकि शीत उष्ण वर्षा वाला संवत्सर रूपी काल तुम्हारे भ्रूभंग रूप हैं, और जो तुम्हारे शरण नहीं हैं उनके रक्षक नहीं किंतु भयकारक हो, इसीलिए बुद्धिमान पुरुष तुम में भाव करते हैं। हे अजीत, मन के निग्रह करने से ऐसा सेवन बन सकता है। परम देव गुरु के चरण की शरण लिए बिना जो इंद्रिय प्राणों को जीतकर अति चंचल दुर्जय मन रूपा घोड़े के जीतने का यत्न करते हैं, वे उपाय से खेद पाते हैं और विघ्नों से व्याकुल होते हैं, क्योंकि मन का जीतना गुरु की कृपा से ही होता है। जैसे जो व्यापारी मल्लाह नहीं रखते वह समुद्र में पड़े दुख पाते हैं। जो प्राणी आपका आश्रय लेते हैं उनको सर्व सुख के स्थान आत्मरूप आपके होते सुजन पुत्र देह घर पृथ्वी प्राण रथ इत्यादि वस्तु से क्या प्रयोजन। जो पुरुष आत्मा का सेवन करता है उसका इन तुच्छ पदार्थों से क्या प्रयोजन। सत्य परमार्थ सुख को न जान स्त्री पुरुष मिलकर रति के लिए विचरते हैं, उनको संसार में तुम्हारे सिवाय कौन सुख है, अर्थात कोई नहीं। यह संसार मिथ्याभूत और सार रहित है, इसलिए तुम्हारा ही भजन करना उचित है। अहंकार को त्याग कर तुम्हारे चरणारविंद को हृदय में धारण करना। तुम्हारे भक्त ऋषि मुनि की जिनके चरणों का जल स्वतः पाप नाशन है, परंतु तो भी इस पृथ्वी का भजन रूप महापुण्य करने वाले महात्मा जनों के आश्रमों का और अति पावन तीर्थ क्षेत्रों का सेवन करते हैं, और पुरुषों के ज्ञान वैराग्य के नाश करने वाले ग्रहादिकों का सेवन नहीं करते, जिन्हें गुरु की कृपा से तत्व ज्ञान की प्रतीति और संसार की मिथ्या प्रतीति हो गई है, वह महात्माओं की संगति करते हैं। क्योंकि जिसे एक बार भी आत्मा के सुख का अनुभव हुआ वह कदाचित ग्रह में आसक्त नहीं होता। तब उत्तम पुरुष किस प्रकार से घर में आसक्त हो सकते हैं। यह जगत सत्य से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सत्य है। जैसे सुवर्ण से उत्पन्न हुआ कुंडल आदि सुवर्ण ही हैं, इस प्रकार मानोगे तो व्यभिचार प्राप्त होगा। जैसे पिता से पुत्र होता है वह प्रथम क्यों मर जाता है, तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घटादि क्यों फूट जाते हैं, इससे यह जगत मिथ्या है। तो कहते हैं कि उत्पन्न नाम उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है, इससे कुछ दोष नहीं। इसमें दोष देकर समाधान करते हैं कि जो वस्तु जिस उपादान से हुई हो वह उस उपादान से भिन्न नहीं होती, यह भी नियत नहीं। क्योंकि रज्जु रूप उपादान से हुआ सर्प रज्जु से पृथक होता है, रज्जु सत्य और सर्प मिथ्या होता है। यदि सर्प सत्य हो तो जिस प्रकार कुंडल का बांधा नहीं होता, उसी प्रकार सर्प का भी बांध नहीं होना चाहिए। देखिए, यह एक शंका है कि रज्जु हुए सर्प में केवल रज्जु ही उपादान कारण नहीं, किंतु अज्ञान भी उपादान का कारण है। इस प्रकार के उपादान कारण से हुए वस्तु का मिथ्यापन बन सकता है। जो केवल सत्य उपादान कारण से उत्पन्न हो उसका मिथ्यापन सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए द्वैत असत्य नहीं। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि यह द्वैत भी सत्य रूप ब्रह्म और उसके साथ अज्ञान रूप उपादान कारण से हुआ है। तो यहाँ शंका आती है कि जो इस प्रकार जगत नित्य कहा है तो मिथ्या किस प्रकार है। तो इसका समाधान है कि कर्म फल को नित्य कहना वेद का तात्पर्य नहीं, किंतु उन वाक्यों से कर्म की स्तुति की है। यदि वेद कर्म फल को नित्य मानता
तो जैसे यहाँ परिश्रम से उत्पन्न किए पदार्थ वेद के कालांतर में क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार परलोक में पुण्य का सुख कालांतर में नष्ट हो जाता है। क्षीणी पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। इस कारण कर्म श्रद्धा के भार से जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, उन्हें वेदवाणी गुणी और लक्षणावृत्ति में डालकर ब्रह्म युक्त कर देती हैं। इससे वह यथार्थ वेद के तात्पर्य को न जानकर कर्म फल को नित्य मानते हैं। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, इस बात को नहीं जानते। आशय यह है कि जैसे मकड़ी अपने में से तंतु निकालकर फिर आप ही ग्रहण कर लेती हैं, उसी प्रकार ईश्वर जगत को उत्पन्न करके अपने में लय कर लेते हैं। वास्तव में शुद्ध हैं, इसीलिए अद्वैत सिद्ध हैं। मिथ्या से द्वैत भासता है। हम और कारण से सत्य कहेंगे, जगत सत्य है क्योंकि अर्थ क्रिया का करने वाला है। यदि न हो तो सीपी में रुपए की प्रतीति कैसे होती है? इसके उत्तर में कहते हैं कि व्यवहार के लिए अर्थ, क्रिया के लिए भ्रम इष्ट हैं। जैसे खोटे रुपए से व्यवहार खो जाता है, तो कहते हैं कि जो एक ठोर सत्य है उसको और भ्रम होता है। यह प्रसिद्ध है। अत्यंत झूठा प्रपंच हो तो भ्रम न हो, इससे सत्य है। तो कहते हैं सत्य नहीं है, किंतु अंध परंपरा से भ्रम किया है। वहां वेद कर्म फल की सत्यता का प्रतिपादन करता है कि चातुर्मास के पूजन करने वालों को अक्षय पुण्य होता है और अमृत पान करेंगे इत्यादि वचन से कर्म फल को यह द्वैत सृष्टि से पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा। मध्य में आपके शुद्ध अद्वैत रूप में मिथ्या ही प्रतीत होता है, यह निश्चय है। इसी कारण मृत्तिका, सुवर्ण और लोहा आदि पदार्थों के घट, कुंडल, परशु आदि निर्माण किए हुए आकार से नाम मात्र ही हैं। उनके कारण मृत्तिका, सुवर्ण, लोहादिक सत्य हैं। इसलिए पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश आदि कार्य नाम मात्र के हैं, उनका कारण ब्रह्म सत्य हैं। इस कारण द्वैत की सत्यता में कुछ प्रमाण नहीं। मन के विलास से इस मिथ्याभूत द्वैत को जो सत्य मानते हैं वे अज्ञानी हैं। जब द्वैत कोई वस्तु नहीं तो इसमें चैतन्य का संबंध लेश मात्र भी न होना चाहिए। फिर जीव किस अपराध से जन्म, मरण, सुख, दुख को प्राप्त करते हैं और ईश्वर नित्य मुक्त किस प्रकार हैं? कर्मकांड किस कारण है? इस पर कहते हैं कि जीव माया में पड़े अविद्या का आलिंगन करते हैं, इसलिए इंद्रादिकों का सेवन करते उन्हें अपना ही स्वरूप मानते हैं। इसलिए देह और इंद्रियों के धर्म से युक्त हो आनंदादिक गुणों के आवरण से जन्म मरण की प्राप्ति करते हैं। यह सब कांड अविद्या युक्त जीव में है और आप तो माया की असत्यता जानते ही हैं। जैसे सर्प केंचुली को सत्य नहीं समझता और उसे त्याग देता है, उसी प्रकार आप माया को त्याग देते हो। इस कारण आप नित्य अखंड ऐश्वर्य युक्त अप्रमेय अणिमादिक अष्ट ऐश्वर्यवान अपने में आप ही विराजते हो। हे भगवान, जो सन्यासी यति अपने हृदय में स्थित काम की वासनाओं को नहीं उन्मलित करते, उन असाधुओं के हृदय में तुम स्थिर होकर भी नहीं मिलते। जैसे स्मृति न रहने पर कंठ स्थित मणि नहीं मिलती, उन दुष्ट असाधुओं को आपकी प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, किंतु जो इंद्रिय के तृप्त करने वाले हैं उनको इस लोक तथा परलोक में दुख ही होता है, क्योंकि लोकों को प्रसन्न करना, धन संचय करना, भोग करना, गुप्त कार्य करना इत्यादि को में यहाँ दुख होता है। और आपकी प्राप्ति के लिए संन्यास लेने पर यदि आपकी प्राप्ति न हुई और धर्म का अतिक्रमण किया तो दंड रूप नरक की प्राप्ति हुई। इससे परलोक में भी सुख नहीं, वे दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, जिन भक्तों को तुम्हारा ज्ञान हो गया वे आपसे प्रकट हुए अपने प्राचीन पुण्य पापों के फल रूप दुख सुख के संबंध को कुछ नहीं समझते और देहाभिमानों के संबंधी प्रवृत्ति निर्वृत्ति के करने वाले विधि निषेध के वचनों को नहीं सुनते। देहाभिमान रहित हो जाने से कार्य का संबंध नहीं रहता। हे ईश्वर्यवान, आप प्रत्येक युग में अवतार धारण करके सन्मार्ग में चलने वाले मनुष्यों को जो प्रतिदिन तुम्हारे चरित्र श्रवण करके हृदय में धारण करते हैं,
उन्हें श्रेष्ठ गति प्रदान करते हो। जब ऐसे पुरुषों को भी किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती तो तत्ववेताओं को कर्म की शंका भी नहीं हो सकती। और जो पुरुष कपट प्रबंध कर इंद्रियों का भोग से पूजन करते हैं वे तो इस लोक और परलोक में दुख ही पाते हैं। हे भगवान, स्वर्गलोक आदिकों के पति ब्रह्मादिक तुम्हारे प्रताप के अंत को नहीं पाते और आप भी अपने अंत को नहीं पाते, तो ब्रह्मादिक आपके अंत को नहीं जाने, इसमें क्या आश्चर्य है। अपने अंत को न जानने से आपकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमता नष्ट नहीं हो, तो जैसे शशक के सींग न मिलने से सर्वज्ञ का सर्वज्ञपन नहीं जाता, क्योंकि शशक के सींग है ही नहीं, फिर मिले कहां से। इसी प्रकार आदि अंत जब है ही नहीं तो कोई जाने कहां से, क्योंकि तुम्हारे स्वरूप में आकाश में रजकण की सदस्य 10-10 गुण उत्तर अधिक 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के समूह कालचक्र से भ्रमण करते हैं। इस कारण श्रुति तात्पर्य से आपका ही प्रतिपादन करती है, साक्षात नहीं कह सकती। सगुण स्वरूप के तो गुण अपार हैं और निर्गुण में वाणी की गति नहीं, इस कारण तुम्हारा संपूर्ण और साक्षात निरूपण नहीं हो सकता। अनात्म पदार्थों का निषेध कर अंत में हम श्रुति आपका ही वर्णन करती हैं, क्योंकि अवधि के बिना निषेध नहीं हो सकता। इस कारण निषेध की अवधि रूप आप में ही हम वेदों का तात्पर्य निकालते हैं। श्री भगवान बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक वेदों की स्तुति सुनकर आत्मा की गति जान सनंदन जी की पूजा करने लगे। इस प्रकार आकाश में गमन करने वाले सृष्टि में प्रथम उत्पन्न हुए महात्मा सनकादिकों ने समस्त वेद पुराण और उपनिषद का सार उद्धृत किया है। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, तुम श्रद्धा पूर्वक आत्मा के अनुशासन को धारण करके पृथ्वी में यथेच्छ विचरो। यह आत्मानुशासन मनुष्यों की विषय वासना का नाश करने वाला है। इतनी कथा सुनकर योगीश्वर श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार श्री नारायण के उपदेश को सुनकर कृतार्थ निष्ठिक ब्रह्मचारी श्रुतियों की धारण करने वाले नारद मुनि कहने लगे। श्री नारद जी बोले कि जो भगवान श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण भूतों के कल्याण के लिए सुंदर अवतार धारण करते हैं, उन निर्मल कीर्ति श्री कृष्णचंद्र के अर्थ नमस्कार हैं। उदार मन नारद जी आदि ऋषि नारायण और उनके शिष्यों को नमस्कार करके साक्षात मेरे पिता व्यासदेव के आश्रम में गए। व्यासदेव ने सम्मान करके उन नारद जी को आसन दिया। उसको ग्रहण करके नारद जी ने नारायण के मुख से जो श्रवण किया था वह सब व्यास जी से वर्णन किया। हे नृपश्रेष्ठ, जो तुमने पूछा था वह हमने वर्णन किया। जैसे अनिर्देश्य और निर्गुण ब्रह्म में श्रुतियां प्रवृत्त होती हैं, माया के दूर करने वाले भक्तों के भयनाशक नारायण जो कि अपने स्वरूप में शयन करते जीवों के पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं, जो इस संसार के आदि मध्य और अंत में भी रहते हैं, जो प्रकृति पुरुष के भी उपादान कारण हैं और जो इस जगत को उत्पन्न करके जीव के साथ ही प्रवेश कर रहे हैं, जिन्होंने जीवों का भाग देने के लिए पृथक पृथक शरीर बनाए हैं, जो जीवों को अनेक भाग देकर शरीरों का पालन करते हैं और प्रणामादिक भक्ति करने वाले जीव उन्हें प्राप्त होकर जैसे सुषुप्ति में सोता हुआ शरीर के संबंध से रहित होता है, उसी प्रकार देहादिक रूप अविद्या का त्याग करते हैं। उन्हीं नारायण का भजन करना चाहिए। नारायण कैसे हैं तो कहते हैं, आदि पुरुष अद्वैत अज अविनाशी अविकार, कष्ट हरण आनंद करण प्रतिपालक संसार, प्रतिपालक संसार। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 87तमो अध्याय 87वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।